मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं वो राजस्थान की लोक कलाएं हैं, जिसका वॉल्यूम फर्स्ट मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। देखो, एक होती है हस्तकला, एक होती है चित्रकला और एक होती है लोक कला। आज आप कौन से टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं? लोक कला पे। लोक यानी अपने आंचलिक क्षेत्र की कला, जैसे मैनी मांडना, मांडने मांडना, पिछवाइयां, सांझी, कावड़, बेवान, ऐसी बहुत सारी लोक कलाएं हमारे राजस्थान में होती हैं। तो उस पर आज एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, क्योंकि इस टॉपिक को कम पढ़ा जाता है और कम ही पढ़ाया जाता है, अतः थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, खेत में फसल की सुरक्षार्थ एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले को क्या कहती हैं? जेल प्रेरी 2017। पहला ऑप्शन है अड़धिया, दूसरा अड़वो, तीसरा अग्रासन, चौथा अगासी। अतः पहले का उत्तर दो है। इसे अड़वो कहते हैं, इसे बिजुका भी कहते हैं, इसे टाऊ भी कहते हैं, इसे ओडो भी कहते हैं, इसे बोझ को भी कहते हैं। तो इतने सारे नामों से इसको जाना जाता है। इसे ओझा को भी कहती हैं। तो खेत के अंदर जो जानवर पशु पक्षी होते हैं उनसे फसल की रक्षा के लिए एक आकृति होती है, मनुष्य जैसी आकृति, जिसको अड़वो कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है। कृषि अधिकारी 2013। पहला उदयपुर, दूसरा कोटा, तीसरा जोधपुर, चौथा बीकानेर। अतः दूसरे का उत्तर एक सही है। कठपुतली निर्माण के लिए राजस्थान में 3 जगह प्रसिद्ध हैं। एक तो उदयपुर, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा कठपुतली नगर जयपुर। इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन एक सही है, उदयपुर। प्रश्न नंबर 3, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? पीटीआई एग्जाम 2012। पहला कागज से, दूसरा लकड़ी से, तीसरा पत्थर से, चौथा जमीन से। अतः तीसरे का उत्तर 2 सही है, लकड़ी से। एक कावड़ वो होती है जो कावड़िए लेकर जाते हैं, भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है सावन के महीने में। ये वो कावड़ नहीं है जिसकी चर्चा अब अपन कर रहे हैं। ये कावड़ कला, ये काष्ठ कला के अंतर्गत आती है। ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और इसमें क्या होता है कि लकड़ी के 8 से 12 पृष्ठ होते हैं, जिस पर पौराणिक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्र, देवी देवताओं के चित्र होते हैं, जिन्हें कावड़िया अपने सिर पर रखकर गांव गांव ले जाकर बांधता है। तो ये लकड़ी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4, पिछवाइयों में किसका वर्णन होता है? पहला कृष्ण राधा का, दूसरा कृष्ण यशोदा का, तीसरा कृष्ण की बाल लीलाओं का, चौथा कृष्ण की समस्त लीलाओं का। अतः चौथे का उत्तर 4 सही है, कृष्ण की समस्त लीला का। पिछवाइयां, अब ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि मार्केट की किताबों में या कोचिंगों में या टीचरों से पढ़ते हुए सुना होगा कृष्ण की बाल लीलाओं का। देखिए, पिछवाइयों का मतलब पीछे लटकाना से होता है। इसमें श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे स्थित दीवार को कपड़े से ढक दिया जाता है, वह उस पर कृष्ण की समस्त लीलाओं का अंकन चित्रों के माध्यम से किया जाता है। अतः यहाँ समस्त लीला ऑप्शन में दिया गया है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम बाल लीला पर उत्तर लगा देते। कृष्ण अपनी मां के गर्भ में आए, कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण ने क्या क्या बाल क्रीडाएं की, क्या क्या रास लीलाएं की, कृष्ण ने किससे युद्ध किया, किससे विवाह हुआ, कृष्ण की समस्त लीला का वर्णन इसमें किया जाता है। कृष्ण को गायों के साथ विचरण करते हुए भी और बांसुरी बजाते हुए भी दिखाया जाता है। अतः पिछवाइयां में कृष्ण की समस्त लीलाओं का वर्णन होता है। प्रश्न नंबर 5, सांझी की पूजा कब की जाती है? दीपावली पर, होली पर, श्राद्ध पक्ष में, गणगौर पर। अतः 5 का उत्तर 3 है, श्राद्ध पक्ष में। श्राद्ध पक्ष भाद्र पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या को बनाए जाते हैं और कुंवारी लड़कियां सांझी की पूजा करती हैं। दीवार पर गोबर से सांझी बनाई जाती हैं। इच्छित वर प्राप्ति के लिए कुंवारी लड़कियां श्राद्ध पक्ष में सांझी को पूजती हैं। प्रश्न नंबर 6, लकड़ी का बना चल मंदिर किसे कहते हैं? पहला कावड़, दूसरा बेवान, तीसरा कठपुतली, चौथा पात्रे तिपरनी। अतः छठे का उत्तर एक सही है। लकड़ी का बना चलायमान मंदिर कावड़ को कहते हैं। इसे चलता फिरता देवघर भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, लकड़ी का बना मंदिर किसे कहते हैं? पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जरा सा ही अंतर है, जरा सा एक चल का अंतर है। चल मंदिर कावड़ को कहते हैं।
लेकिन लकड़ी का बना मंदिर किसे कहते हैं? पहला कावड़, दूसरा बेवाण, तीसरा बटेवड़े, चौथा ताम अतः 7 का उत्तर 2 सही है, बेवाण। यह भी बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, केले के पत्तों की सांजी कहाँ की प्रसिद्ध है? पहला उदयपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा नाथद्वारा, चौथा जोधपुर अतः 8 का उत्तर 3 सही है, नाथद्वारा। राजसमंद में श्रीनाथ जी के मंदिर के केले के पत्तों की सांजी प्रसिद्ध है। उदयपुर का मच्छंदर नाथ मंदिर सांझी निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध है, तो जयपुर का लाडली जी का मंदिर भी सांझी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन केले के पत्तों की सांझी तो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 9, सबसे अधिक चित्रों वाला पाना कौन सा है? लक्ष्मी जी का, दूसरा श्रीनाथ जी का, तीसरा गणेश जी का, चौथा शिव पार्वती का। 9 का उत्तर 2 सही है। सबसे अधिक चित्रों वाला पाना है श्रीनाथ जी का, तो सबसे प्रसिद्ध पाना है लक्ष्मी जी का। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान की पहली श्वेत श्याम फड़ का नाम है? पहला ऑप्शन रामदला, कृष्णदला, दूसरा कृष्ण लीला, तीसरा प्रथम विश्व युद्ध, चौथा अशोक धर्म परिवर्तन। 10 का उत्तर 2 सही है। कृष्ण लीला की फड़ ये राजस्थान की पहली श्वेत श्याम या ब्लैक एंड व्हाइट फड़ है। इस फड़ को कल्याणमल जोशी ने, जो शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, उन्होंने बनाया है। इस फड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली में निवास स्थान 7 लोक कल्याण मार्ग पर लगाया गया है। आइए अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान में पात्रे तिपरनी कहाँ के प्रसिद्ध हैं? पहला ओसियां, दूसरा पिपाड़, तीसरा मंडोर, चौथा जोधपुर अतः 11 का उत्तर 2 सही है। पिपाड़ जोधपुर के पात्रे तिपरनी प्रसिद्ध हैं। पात्रे तिपरनी होते क्या हैं? श्वेतांबर जैन साधुओं के लकड़ी के बने पात्रों को पात्रे तिपरनी कहा जाता है, जो पिपाड़ के प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान में मोण कहाँ के प्रसिद्ध हैं? पहला नागौर, दूसरा बीकानेर, तीसरा मेड़ता, चौथा जालोर अतः 12 का उत्तर 3 सही है। मेड़ता नागौर के मोण प्रसिद्ध हैं। मोण क्या होते हैं? मिट्टी के बड़े बड़े मटकों को मोण या माटे भी कहती हैं। प्रश्न नंबर 13, चौकड़ी मांडना कब मांडा जाता है? पहला विवाह पर, दूसरा होली पर, तीसरा देवी देवताओं की पूजा पर, चौथा बच्चे के जन्म पर अतः 13 का उत्तर 2 सही है, होली पर। हमारे राजस्थान में मांडने जमीन पर मांडे जाते हैं, शुभ कार्यों में, विवाह पर, त्योहारों पर मांडे जाते हैं, विभिन्न रंगों से मांडे जाते हैं अतः इसे रंगोली भी कहती हैं। चौकड़ी मांडना होता है जिसमें चौकोर, एकदम चौकोर होता है, 4 दिशाओं का प्रतीक होता है, चारों दिशाओं से खुशियां हमारे घर में आए, इसीलिए होली पर हम चौकड़ी मांडते हैं। प्रश्न नंबर 14, सबसे छोटी फड़ कौन सी है? बाबू जी की, रामदेव जी की, देवनारायण जी की, गोगा जी की। 14 का उत्तर 3 सही है, देवनारायण जी की। सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की है, क्योंकि इस फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है। डाक टिकट छोटा ही होता है अतः 2 गुना 2 सेंटीमीटर की फड़ बनाई गई है, इसीलिए यह सबसे छोटी फड़ है देवनारायण जी की। प्रश्न नंबर 15, देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट कब जारी किया गया है? पहला 1990, दूसरा 2011, तीसरा 1992, चौथा 2010। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है 1992 में। 15 का उत्तर 3 सही है। 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट इस फड़ पर जारी किया गया अतः 2011 में देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी हुआ है। यानी फड़ कितनी इंपॉर्टेंट है कि फड़ पर डाक टिकट पहले जारी हुआ और देवता पर डाक टिकट बाद में जारी हुआ। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान में फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? पहला भीलवाड़ा का, दूसरा शाहपुरा जयपुर का, तीसरा शाहपुरा भीलवाड़ा का, चौथा शाहपुरा धौलपुर का अतः 16 का उत्तर 3 सही है, शाहपुरा भीलवाड़ा का। शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ प्रसिद्ध है। यहाँ पर जोशी परिवार के लोग फड़ बनाने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 17, भोजन सामग्री रखने के मिट्टी के बने कलात्मक पात्र को क्या कहते हैं, जो ग्रामीण अंचलों में प्रचलित है? पहला कोठियां, दूसरा सोहरियां, तीसरा मोरिया, चौथा ओकिया अतः 17 का उत्तर 2 सही है, सोहरियां।
ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन सामग्री को रखने के लिए कलात्मक पात्र होता है, उसे सोरिया कहते हैं। जबकि अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जो मिट्टी का बना पात्र होता है उसे कोठियां कहती हैं। प्रश्न नंबर 18, भराड़ी क्या है? कृषि का प्रकार है, एक लोक देवी है, एक मिट्टी का पात्र है, एक रीति रिवाज है। तो 18 का उत्तर 2 सही है, एक लोक देवी है। भराड़ी भीलों में लड़की की शादी पर दीवार पर देवी का चित्र बनाकर उसकी पूजा की जाती है, उसे भराड़ी कहती हैं। अतः भराड़ी एक लोक देवी है। प्रश्न नंबर 19, पाने बने होती हैं, लोहे के, दूसरा कागज के, तीसरा मिट्टी के, चौथा कपड़े के। मैं एक बार क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने क्लास में ये प्रश्न पूछा रहा, पाने किसके बने होते हैं? एक लड़के ने कहा लोहे के, वो होते हैं ना पाने जो विभिन्न बुल्ट बुल्ट खोलने के काम आते रहे। मैंने कहा यार मरवाएगा तू किसी को, ये वो पानी नहीं है, ये पानी जो हम दीवार पर चिपकाते हैं ये कागज के बनी होती हैं। लक्ष्मी जी का पाना, शिव पार्वती का पाना, गणेश जी का पाना, श्रीनाथ जी का पाना, हुई माता का पाना। अतः पानी कागज के बनी होती हैं। 19 का उत्तर 2। प्रश्न नंबर 20, घोड़ा बावसी क्या है? पहला कपड़े का बना घोड़ा है, दूसरा मिट्टी का बना घोड़ा है, तीसरा लकड़ी का बना घोड़ा है, चौथा धातु का बना घोड़ा है। तो 20 का उत्तर 2 सही है, मिट्टी का बना घोड़ा है। बीलों में, गरासियों में अपने देवता को प्रसन्न करने पर, अपनी इच्छित मनोती पूर्ण होने पर अपने देवता को ये मिट्टी का बना घोड़ा चढ़ाया जाता है, जिसे घोड़ा बावसी कहती हैं। आइए इन प्रश्नों की उत्तरमाला पर एक नजर डालते हैं। पहले का उत्तर 2 अड़वो, दूसरे का उत्तर 1 उदयपुर, तीसरे का उत्तर 2 लकड़ी, चौथे का उत्तर 4 कृष्ण की समस्त लीला, 5 का उत्तर 3 श्राद्ध पक्ष, 6 का उत्तर 1 कावड़, 7 का उत्तर 2 बेवाण, 8 का उत्तर 3 नाथ द्वारा, 9 का उत्तर 2 श्रीनाथ जी, 10 का उत्तर 2 कृष्ण लीला, 11 का उत्तर 2 पिपाड़, 12 का उत्तर 3 मेड़ता, 13 का उत्तर 2 होली पर, 14 का उत्तर 3 देवनारायण जी, 15 का उत्तर 3 1992, 16 का उत्तर 3 शाहपुरा भीलवाड़ा, 17 का उत्तर 2 सोहरिया, 18 का उत्तर 2 एक लोक देवी, 19 का उत्तर 2 कागज के, 20 का उत्तर 2 मिट्टी का बना घोड़ा। आइए आज की मोटिवेशनल थीम पर एक नजर डालते हैं। जो अक्ल वर्षों बादाम खाने पर भी नहीं आती, वह मुसीबत के चंद दिनों में आ जाती है। कहते हैं अक्ल बछेड़ खाने से ज्यादा आती है, बादाम खाने से नहीं आती। अतः जितनी आदमी बछेड़ खाता है उतना ही सीखता चला जाता है। तो ये समय है बछेड़ खाने का, क्योंकि इस वक्त सारे संसाधन रुके हुए हैं और आदमी एकदम अपने आप को ऐसा ऐसा महसूस करता है। तो बछेड़ खाइए और आगे बढ़िए, यही जिंदगी का फलसफा है। मैंने देख रहा हूं कि इन दिनों कमेंट्स इतने मजेदार नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। अतः कमेंट्स करो यारो जम के, जिससे मैं पढ़कर बड़ा खुश होता हूं कि वाह मेरे विद्यार्थी मुझे शानदार कमेंट्स कर रहे हैं। तो कमेंट्स की संख्या 100 से कम रह रही है। मैं चाहता हूं 200 तक आप कमेंट्स पहुंचाएं, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे और हम और मजे से आगे बढ़ते रहें। मिलते रहिए लाइव 8 बजे और इंतजार करते रहिए अगली वीडियो का। जय हिंद साथियों।